हेलो गाइस, तो आज मैं थॉसिक लवर का अगला पार्ट प्रेजेंट करूंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज ये फैन सेक्शन कंप्लीट होने वाला है। मतलब जान छुट्टी इस थॉसिक लवर से। यार कसम से इस फैन सेक्शन ने मुझे बहुत हर्ट किया। मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती थी, पता नहीं इसमें इतनी खो जाती थी जैसे बस ये रियल हो, जबकि ये तो एक फैन सेक्शन है। गॉड कभी भी किसी के साथ ऐसा ना करे जो कि लेंजन के साथ हुआ है, तो ना किसी के साथ ऐसा करे जो विंग के साथ हुआ है, क्योंकि जो भी हो दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ है। और जॉन की बात करें तो जॉन के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ है। जॉन ने भी जॉन ने भी लाइफ में तकलीफ़ें ही सही है, तभी जाके उसके दिल में विंग के लिए नफ़रत थी। जॉन के साथ भी बुरा हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। लेंजन के साथ भी हुआ है, विंग के साथ भी हुआ है। विंग तो अपने कर्मों की ही सज़ा भुगत रहा था, बट लेंजन को किस बात की सज़ा मिली? उसने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, बट उसके साथ भी बुरा हुआ। और इतना बुरा हुआ कि इंसान सोचता है तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। और उसकी फैमिली, पहले तो वो जो चाहता था वो उसको नहीं मिला, फिर जो उसके नसीब में आया, मतलब उस याओ की बहन जो उसे प्यार करती थी, जबकि लेंजन उससे प्यार नहीं करता था। बट लेंजन ने उसके प्यार को देखा कि ये मुझसे प्यार करती है, तो लेंजन ने याओ की बहन के साथ शादी की। उससे उसको खुशियाँ मिली। बहुत वक्त वो उसके साथ ही था, खुश था। फिर लेंजन की लाइफ में एक हादसा हुआ। लेंजन की लाइफ में जो भी आता था लेंजन बस उसी के मुताबिक ही चलता था। कभी ज़िद नहीं की कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे अपनी मर्ज़ी करनी है। नहीं, लेंजन की लाइफ में जो आता था लेंजन कहता था अब आया है तो इसी के साथ रहो, इसी को ही अपना नसीब बनाओ। लेंजन एक समझदार इंसान था। तो गॉड ने जो उसकी लाइफ में तकलीफ़ लाई, फिर खुशी लाई, फिर बहुत बड़ी तकलीफ़ लाई, अब फिर खुशी लाई। बट अब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही है क्योंकि अभी इनको सब कुछ सच का पता चल गया। तो अब लेंजन क्या करेगा वो हम आगे रीड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। बात करते हैं विंग जैसे इंसान की, जो अपनी अयाशियों में इतना गुम था कि वो दूसरों को इंसान समझता ही नहीं था। दूसरों को हर्ट करता था, बस अपने पैसों को उसने जैसे अपने अमीर होने का वो बहुत गलत फ़ायदा उठा रहा था। कभी उसने इस अमीरी से किसी का अच्छा नहीं किया, कभी नहीं किया। बस उड़ाता था, दूसरों को हर्ट करता था क्योंकि उसको पता था मुझे कोई हर्ट करने वाला नहीं है। बट हद हद में रहना चाहिए। जब हद पार हो जाती है ना, तो विंग जैसे इंसान को इसी तरह सज़ा मिलती है। तो विंग को जो बहुत बड़ी सज़ा मिली, 3 साल जो उसने इतना टॉर्चर सहा, फिर उसके जो अपने थे वो उससे चले गए, उसने सबको खो दिया। ऐसा ही होता है, जब आप हद पार कर दोगे तो आप खो दोगे सबको। विंग ने सबको खो दिया, तो अब जाके विंग को एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। और बात करें जॉन की, तो जॉन ने जो दिल में नफ़रत पैदा की, बाप की गलती की सज़ा वो बेटे को देना चाहता था। ये अच्छी बात नहीं है। गलती बाप ने की थी तो सज़ा भी बाप को ही देता, बट वो विंग को भी साथ में सज़ा दे रहा था, जिसकी वजह से जॉन को सज़ा मिली। उसने एक बेगुनाह को, मतलब एक ऐसे लड़के को सज़ा देनी चाहिए जिसको कुछ पता भी नहीं था। बदले में जॉन से इतनी बड़ी गलती हो गई कि उसने एक पूरी फैमिली को अपने सामने तबाह होते हुए देखा। तो जॉन जो ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकता था। जॉन बहुत हर्ट था। जॉन एक अच्छा इंसान था, बट बस विंग के फादर की वजह से जो उसके दिल में नफ़रत थी, वो एक अच्छा इंसान था। बेगुनाह सज़ा मिली तो ईवो को मिली, जिसने बस प्यार किया और उसको पता नहीं था कि जिससे मैं प्यार कर रहा हूँ वो मुझे धोखा दे रहा है, वो मुझसे प्यार नहीं करता है। और ईवो एक ऐसा इंसान था जिसके दिल में कभी किसी ने अपनी जगह नहीं बनाई थी। विंग ही एक ऐसा पर्सन था जिसने पूरी तरीके से ईवो के दिल में अपनी जगह बना ली थी, क्योंकि विंग का हर टाइम उसके आस पास रहना, उसके साथ प्यार भरी बातें करना, उसको फिज़िकली टच करना, ये ईवो के दिलो दिमाग में जो विंग अपनी ऐसी जगह बना लेता है कि ईवो पागल होता है विंग के पीछे, और वो विंग को कभी हर्ट नहीं देख सकता है। वो बस विंग को प्यार करना चाहता था। ईवो कभी विंग को हर्ट नहीं करना चाहता था। ईवो बस विंग को प्यार करना चाहता था। तभी उसने कभी भी शादी से पहले विंग का फ़ायदा नहीं उठाया। उसने कभी विंग को फिज़िकली टच नहीं किया था। वो अपनी शादी को खुश था कि पढ़ाई के बाद मैं शादी करूँगा और विंग के साथ अपना घर बसाऊँगा। बट किसी को क्या पता था, विंग तो ये नाटक कर रहा था। तो इसमें सज़ा मिली तो ईवो को, यानली को, और ईवो यानली की मदर को, और लेंजन, ये 4 लोग की पूरी फैमिली बेगुनाह थी। गुनहगार सिर्फ विंग और विंग का फादर था। इन दोनों की गलती की वजह से
विंग के फादर ने भी जॉन की माँ को धोखा दिया, जिसकी वजह से जॉन के दिल में उसने नफ़रत पैदा कर ली। और विंग तो सबको ही हर्ट करता था। विंग के साथ तो ऐसा होना ही था। हर किसी को अपने कर्मों की सज़ा मिलती है। इवेंट एक्शन बहुत सैड था, कहीं कहीं कुछ कुछ मोमेंट बस फनी थे, बहुत ज़्यादा अडल्ट था, सैड बहुत था, पूरी तरीके से टॉर्चर्स से भरा हुआ फैन फैक्शन था। तो अब हम फैन फैक्शन पर आते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग जो लैंसन के सामने खड़ा होता है और लैंसन को बोलता है, लैंसन के नाम से पुकारता है, तो लैंसन जो शौक में होता है। तो अब हम आगे रीड करते हैं। लैंसन विंग को देख रहा था। विंग लैंसन को शॉकिंग नज़रों से, याओ जो खड़ा हो जाता है, क्योंकि याओ जो घुटनों के पास बैठा हुआ था, तो याओ खड़ा हो जाता है। याओ विंग और लैंसन को देख रहा था। याओ आता है। याओ बताए, विंग इसमें लैंसन की कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसको झूठ बोलने को कहा था। तो विंग याओ की तरफ अपना हाथ उठाता है और बोलता है, बस अब मुझे तुम लोग सब सच सच बताओगे कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। और फिर विंग जब अपना फेस याओ की तरफ करता है, बोलता है, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि ये शख्स ईवो है। विंग लैंसन की तरफ इशारा करता है। तो याओ बोलता है, विंग मैं चाहता था तुम इसको प्यार करो। तो विंग जो याओ को एक दूसरा थप्पड़ मार देता है। तो लैंसन शॉक में हो जाता है और याओ का फेस जो दूसरी तरफ हो गया था, तो याओ जो अपने फेस पे हाथ रख देता है। विंग याओ को बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया, झूठ क्यों बोला मुझे कि ये ईवो है। तो याओ बोलता है, विंग क्योंकि ये ईवो है। तो विंग याओ को गुस्से से देखता है और याओ की कॉलर को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम लोग क्या मुझे यहाँ पागल कर रहे हो। कभी तुम बोलते हो लैंसन है, कभी तुम बोलते हो ईवो है, तुम लोग क्यों मुझे पागल करना चाहते हो। मुझे साफ साफ बताओ कि ये कौन है, ये ईवो है या लैंसन है। तो लैंसन बोलता है, विंग मैं लैंसन हूँ। तो विंग जो याओ को छोड़ देता है और लैंसन की तरफ आता है। लैंसन के फेस टू फेस खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम प्रिंसिपल लैंसन हो है ना। तो लैंसन सर हिलाता है, बोलता है, हाँ। तो विंग बोलता है, वो तो मैंने तुम्हें कल रात को ही पहचान लिया था। तो लैंसन विंग को शॉकिंग नज़र से देखता है। तो विंग बोलता है, तुम अब यही सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें कैसे पहचान लिया, विंग ने मुझे कैसे पहचान लिया है ना, जबकि तुम यंग दिखते हो, तुम कहीं से भी ओल्ड नहीं दिखते हो, तुम्हारी स्किन बिल्कुल यंग है ना। तो लैंसन इस शॉकिंग नज़र से विंग को देख रहा था। तो विंग बोलता है, तुम्हारी स्किन तो प्लास्टिक सर्जरी से यंग हुई है लैंसन, पर तुम अपने बालों को कैसे छुपाओगे। बाल तो एज बता देते हैं कि तुम्हारी क्या एज है। जो तुम्हारे बाल वाइट हो रहे हैं, तो इससे तो यही पता चल रहा है कि तुम प्रिंसिपल लैंसन हो। तो लैंसन जल्दी से अपने कानों के ऊपर वाले बालों पर हाथ रखता है। तो विंग लैंसन के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम्हें एक ज़रा भी शर्म नहीं आई, जो तुम अपने बेटे की उम्र के लड़के के साथ तुम रह रहे थे, और तुमने जो मेरे साथ किया, क्या तुम्हें पछतावा है, तुम थोड़ा सा भी बुरा फील करते हो। मैं तुम्हारे बेटे की उम्र का हूँ और मैं तुम्हारे बेटे का प्यार हूँ, मैं उससे प्यार करता था, हम दोनों शादी करने वाले थे। तुमने उसको अलाउ किया था ना, क्योंकि मुझे ईवो ने बताया था कि मेरे फादर ने मुझे अलाउ कर दिया। तुमने उसको अलाउ किया था और फिर तुम अपने बेटे के लवर के साथ। तो लैंसन बोलता है, विंग मैं तुमसे प्यार नहीं करता था। तो विंग गुस्सा था, विंग गुस्से में देख रहा था लैंसन को और बोलता था, तुम प्यार नहीं करते थे तो तुम मेरे साथ आइलैंड में डेली नाइट क्या करते थे। लैंसन बोलता है, विंग वो मैं नहीं था। तो विंग बोलता है, तुम नहीं थे तो वो कौन था। लैंसन याओ को देखता है। याओ बोलता है, विंग गलती मेरी है, मैंने तुम्हें उस दिन झूठ बोला था, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सच क्या है। तो लैंसन याओ को शॉकिंग नज़र से देखता है। लैंसन बोलता है, याओ। तो याओ लैंसन को बोलता है, नहीं लैंसन, मैं आज सच बताना चाहता हूँ, मैं आज विंग को सब कुछ बताऊँगा। तो याओ बोलता है, विंग मैं तुम्हें सच बताता हूँ, उस दिन एक बॉडी की दिल की धड़कन नहीं चल रही थी,
2 बोरी की दिल की धड़कन चल रही थी। मैंने तुम्हें झूठ कहा था कि सिर्फ ईवो ज़िंदा था। नहीं, उस दिन गैस के ब्लास्ट में 2 लाशें ज़िंदा थी, एक लेंसेन की और एक ईवो की। तो अब हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। तो गैस की वजह से बम ब्लास्ट हुआ था, तो 4 लाशें जो डॉक्टर्स और पुलिस वाले जो बाहर निकाल देते हैं, जो पुलिस वालों ने उस घर से 4 बॉडीज़ बाहर निकाली, तो उन 4 बॉडीज़ में जो 2 लड़कियों की बॉडी थी, उन दोनों की डेथ हो चुकी थी। पर जो 2 लड़कों की बॉडी थी, जो बाप और बेटे की बॉडी थी, उन दोनों की डेथ नहीं हुई थी। उन दोनों की दिल की धड़कन चल रही थी। ईवो और लेंजेन दोनों की दिल की धड़कन चल रही थी। याओ जो बिल्कुल भी देर नहीं करता है और ईवो और लेंजेन को जल्दी से हॉस्पिटल लेके चला जाता है और उनका इलाज कराता है। तो ऐसे में हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो गया। तो विंग याओ को देख रहा था और विंग इतना खुश था। विंग बोलता है, मतलब ईवो ज़िंदा है? ईवो कहाँ है? मुझे ईवो से मिलना है। प्लीज़ याओ, प्लीज़ मुझे बता दो ईवो कहाँ है। तो याओ बोलता है, विंग तुम्हें ईवो से मिलना है? तो विंग बोलते हैं, हाँ मुझे ईवो से मिलना है। प्लीज़ मुझे एक बार बता दो कि ईवो कहाँ है। मुझे एक दफ़ा ईवो से मिला दो। मैं ईवो को देखना चाहता हूँ। इतने साल तुम मुझे झूठ बोलते आ रहे हो कि ईवो की डेथ हो गई है, और फिर तुमने मुझे ये झूठ कहा कि ये पर्सन, ये जो मेरे सामने खड़ा है प्रिंसिपल लेंजेन, ये ईवो है। मैं इसके कोमा से जागने का इंतज़ार कर रहा था कि मेरा ईवो जागेगा। पर जब ये जाग गया तो अभी तक मैं इसको ईवो ही समझ रहा था। कल जाके मुझे पता चला कि ये ईवो नहीं है, ये प्रिंसिपल लेंसेन है। आखिर तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मुझे मेरा ईवो दे दो ना। कहाँ है मेरा ईवो? प्लीज़ याओ बताओ ना, मेरा ईवो मुझे दे दो। बदले में तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। तो याओ और लेंसेन दोनों ही विंग को देख रहे थे। तो याओ बोलता है, विंग विंग तुम ईवो को नहीं पहचानते हो? तुम तो कह रहे हो कि मैं ईवो से प्यार करता हूँ, तुम अपने ईवो को नहीं पहचान रहे हो? ये जो सामने खड़ा है ये तुम्हारा ईवो ही है। तो विंग याओ को शॉकिंग नज़र से देखता है और फिर विंग लेंसेन को देखता है। लेंसेन को देख रहा होता है और फिर विंग गुस्सा हो जाता है। विंग बोलता है, तुम दोनों ने एक मजाक बनाया हुआ है। मेरे साथ खेल रहे हो तुम लोग। मैं क्या तुम लोग को पागल नज़र आ रहा हूँ? ये ईवो नहीं है याओ, ये ईवो नहीं है। मैं जानता हूँ ईवो नहीं है। ईवो कैसे हो सकता है? ये इसके बाल वाइट हो रहे हैं, देखो तुम इसको। तो याओ बोलता है, इसके बाल वाइट हो रहे हैं क्योंकि ये लेंजेन है, प्रिंसिपल लेंजेन है। तो विंग याओ को देखता है और विंग को जो गुस्सा आ जाता है। विंग बोलता है, ओके ठीक है मैं समझ गया। और विंग अपने कदमों को पीछे ले जा रहा था। बोलते हैं, हाँ मैं समझ गया कि तुम लोग मुझे नहीं बताओगे कि ईवो कहाँ है। मैं आज से और अभी से ही अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ। मैं मत बताओ, मैं खुद ही अपने ईवो को ढूंढ लूँगा। मैं दुनिया के एक एक कोने में जाके ढूंढूंगा, बट मैं अपने ईवो को ढूंढ के रहूँगा। मुझे तुम लोग के एहसान नहीं चाहिए। अभी तक तुम लोगों ने मुझे एक झूठ में रखा, मेरे साथ खेलते आ रहे हो तुम लोग मुझे समझ क्या रहे हो? जानता हूँ मैंने लोगों के साथ बुरा किया है, उसकी सज़ा मुझे गॉड ने दे दी है। मुझे और पागल मत करो, मुझे बता दो मेरा ईवो कहाँ है। तो लेंजेन बोलता है, विंग अपने ईवो को पहचानो। क्या तुम अपने ईवो को नहीं पहचान रहे हो? विंग जो अपना सर अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और अपने बालों को ज़ोर से खींचता है और ज़ोर से चीखता है, बोलता है, नहीं पहचान रहा हूँ मैं, नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे, मुझसे दूर रहो, नहीं हो तुम मेरे ईवो। मैं अपने ईवो को पहचानता हूँ, मेरा ईवो तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं दिखता है। मेरा ईवो बिल्कुल डिफरेंट है, वो कभी भी मुझे इतना परेशान नहीं देख सकता है। नहीं तुम ईवो नहीं हो, तुम मेरे ईवो हो ही नहीं सकते हो। नहीं तुम नहीं हो। अविंग ऐसा बोलता है। अविंग बोलता है, मैं एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ अपने ईवो को ढूंढने। अविंग ऐसा बोलता है, रूम में चला जाता है अपना सामान पैक करने के लिए, अपने बच्चों का सामान पैक करने के लिए, क्योंकि वो इस लेंजेन के घर से जा रहा होता है। तो अविंग जो अपना सामान पैक करने के जैसे ही रूम में जाता है, याओ लेंजेन को देखता है और लेंजेन याओ लेंजेन को बोलता है, लेंजेन
जाओ अपने विंग को सच बता दो। मुझे पता है तुम उसको इस हाल में नहीं देख सकते हो। उसको सच बता दो। वो बहुत हर्ट हो रहा है। अब सच बताने का टाइम आ गया है। सब कुछ उसको बता दो, जो जो सच है। उसको और गलत फहमी में मत रखो। जाओ। तो लेंसन याओ को देखता है। तो याओ होता है, लेंसन विंग पागल हो जाएगा। क्या तुम विंग को पागल होता हुआ देख सकते हो? जाओ सब कुछ बता दो उसको। जब उसको एक बार सच का पता चलेगा, वो तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगा। तो लेंसन बोलता है, अगर वो चला गया तो यहाँ बोलता है, नहीं जाएगा, तुम जाओ, जल्दी करो, जाओ। तो लेंसन जो रूम की तरफ जाता है, लेंसन रूम की तरफ जाता है, रूम के अंदर चला जाता है। और लेंसन जैसे ही रूम का गेट खोलता है, देखता है तो विंग जो अपना सारा सामान बैग में डाल रहा था। विंग जो अपना सारा सामान बैग में डाल रहा था। लेंसन देखता है और लेंसन अंदर जाता है। लेंसन बोलता है, विंग विंग तुम कहाँ जा रहे हो? विंग जो कोई जवाब नहीं देता है, बस अपना सामान पैक कर रहा है। तो लेंसन जाता है विंग के पास, विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, विंग विंग सामान पैक करना बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा। तो विंग लेंसन का हाथ अपने हाथों से हटाता है और बोलता है, छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ। तुम्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं आती है जो तुम अपनी बेटे की उम्र के लड़के के साथ रह रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज़ है प्रिंसिपल लेंसन? मैं तो ये सोचता था कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो जो बिल्कुल भी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। और तुमने हमेशा यही दिखाया है मुझे कि गलत मत करो विंग, किसी का फ़ायदा मत उठाओ, अपनी हद पार मत करो, यही तुम मुझे बोलते थे ना? तो तुमने जो हद पार की उसका क्या? मेरे साथ आइलैंड में जो तुम डेली नाइट करते थे उसका क्या प्रिंसिपल लेंसन? क्या वो हद पार नहीं थी? तुम्हारे से मेरा एक बेबी हुआ जो कि जिसकी डेथ हो गई तुम्हारी वजह से। अब मेरे 2 और बेबी हुए, ये दोनों भी तुम्हारे हैं। क्या तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास है कि तुमने अपने बेटे की उम्र के लड़के के साथ क्या किया है? तुमने कितनी हद पार कर दी है? मैं तुम्हारे बेटे से शादी करने वाला था। तुमने अलाउ किया था ना उसको, क्योंकि मुझे तो ईवो ने बताया था कि मेरे फादर ने अलाउ कर दिया। तुमने अलाउ करने के बाद ये काम किया अपने बेटे के लवर के साथ। तुमने अभी जाके कुछ बोलने वाला था तो लेंसन बोलता है, विंग विंग मैंने कोई हद पार नहीं की है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता था। तो विंग बोलता है, नहीं करते थे तो फिर डेली नाइट क्या करते थे मेरे साथ? और ये बच्चे किसके हैं? विंग लेंसन को देख रहा था आंखों में। लेंसन अपनी आंखें छुराता है, नीचे देखता है। लेंसन बोलता है, विंग मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, और ना मैं करता था ना करता हूँ। तुमसे प्यार ईवो करता है, पागलों की तरह प्यार ईवो करता है। तुमसे आइलैंड में प्यार ईवो करता था, वो सब ईवो करता था विंग, वो प्रिंसिपल लेंसन नहीं था। तो विंग लेंसन की ये बात सुनता है, विंग परेशान हो जाता है। विंग लेंसन की कॉलर पकड़ता है, बोलता है, तुम क्या चाहते हो लेंसन? तुम क्या चाहते हो? क्यों मुझे तड़पा तड़पा के मार रहे हो? तुम क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? मुझे सच बता दो ना, मेरे ईवो कहाँ है? मुझे मेरा ईवो ला कर दो, मुझे मेरे ईवो के साथ रहना है। मुझे मुझे अपने ईवो से प्यार करना है, मुझे ईवो का प्यार चाहिए, मुझे प्रिंसिपल लेंसन का प्यार नहीं चाहिए। तो लेंसन बोलता है, विंग तुम्हें प्यार ईवो ही करता है। तुम्हें जो आइलैंड में प्यार करता था वो ईवो ही करता था। तुम्हें जो कल प्यार किए तुम्हें जो कल प्यार कर रहा था वो ईवो ही कर रहा था विंग। तो विंग जो लेंसन को देखता है विंग परेशान हो जाता है और विंग जो लेंसन को पुश कर देता है। विंग जैसे ही पुश कर देता है लेंसन को थोड़ा सा धक्का लग जाता है। लेंसन पीछे हो जाता है और विंग होता है, निकल जाइए यहाँ से सर, मेरे सामने से हट जाइए, मैं अपने ईवो को ढूंढ लूँगा, मेरा ईवो मुझे ज़रूर मिलेगा। आप लोग अगर नहीं बताना है मत बताइए, पर प्लीज़ मुझे पागल मत कीजिए, मुझे पागल मत कीजिए प्लीज़ सर, मेरे सामने से हट जाइए सर। और विंग ऐसा होता है तो विंग अपना फेस पलट देता है
वो बोलता है प्लीज़ सर मेरी आंखों के सामने से हट जाइए। तो लेंजन बोलता है मैं मैं तुम्हें आज सच बताता हूँ, मैं तुम्हें आज सब कुछ बताता हूँ। विंग, मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरी पूरी फैमिली की डेथ हो गई। मैंने अपने हाथों से अपने बेटे को मार डाला। मैं अपने आप को मारना चाहता था, मैं सिर्फ अपने आप को जलाना चाहता था, बट मुझे पता नहीं था कि ईवो ईवो घर के अंदर आ चुका है। मुझे नहीं था पता कि ईवो घर आ चुका है। मैं इतने सदमे में था कि मुझे किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही थी। मेरा उस टाइम बिल्कुल दिमाग सुन पड़ गया था। मैं उस टाइम बस मरना चाहता था। अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को मैंने अपने सामने मरता हुआ देखा, तो कौन सा बाप और कौन सा हस्बैंड जीना चाहेगा। तो उस दिन मैं भी अपने आप को मार रहा था। मैं जैसे ही किचन गया, मैंने गैस ऑन किया, घर की विंडोज़ बंद कर दी। इंतज़ार कर रहा था कब मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इंतज़ार कर रहा था, और जैसे ही मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो मैं समझ गया कि गैस पूरी तरीके से घर में जमा हो गई है। और मैंने जैसे ही लाइटर ऑन किया तो अचानक से मुझे होश आया कि मेरे पीछे ही मेरा बेटा खड़ा है और वो मुझे ही पुकार रहा है। मैंने जैसे ही देखा तो मेरे हाथ से वो लाइटर दब गया, और जिसकी वजह से बम ब्लास्ट हो गया। मेरे देखते ही देखते मेरा बेटा मेरे सामने इतनी दूर जाके गिर गया भी, और वो पूरी तरीके से जल गया। मैं देख रहा था, उस टाइम गॉड मुझे सब कुछ दिखा रहा था। मैं भी उस टाइम जल गया था, बट मेरे सामने जो मेरा बेटा जल रहा था, वो दर्द मुझे अपनी बॉडी की जलन से ज़्यादा था। एक टाइम के लिए मेरी बॉडी सुन पड़ गई थी। मुझे कोई फील ही नहीं हो रहा था कि मैं भी जला हुआ हूँ, कि मैं भी जल रहा हूँ। मैं बस अपने बेटे को देख रहा था, और मेरा बेटा जो जल रहा था। वही बताओ मुझे, मेरी क्या गलती थी जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। मैंने अपने बेटे की जान ले ली, बट तुम्हें पता है मेरे उसी बेटे ने मेरी जान बचाई, मेरी जान बचाई वही। तो वही जो लेंसन की तरफ फेस कर देता है, वो बोलता है लेंसन प्लीज़ बता दो ईवो कहाँ है, मैं ईवो से मिलना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे और पागल मत करो, क्यों जीते जी मुझे मार रहे हो, मुझे बता दो मेरा ईवो कहाँ है। तो लेंसन कदम बढ़ाता है विंग की तरफ। विंग देख रहा होता है लेंसन को। लेंसन दूसरा कदम बढ़ाता है, विंग के करीब हो रहा होता है। विंग लेंसन से पीछे हट रहा होता है। लेंसन एक कदम बढ़ाता है, विंग के करीब होता है। विंग एक कदम बढ़ाता है, लेंसन से पीछे हट रहा होता है। लेंसन विंग के करीब होता है तो विंग पीछे हटता है। तो लेंसन जल्दी से विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है विंग, विंग अपने ईवो को पहचानो, तुम्हारे सामने तुम्हारा ईवो खड़ा है। तो विंग जो फिर से गुस्से में हो जाता है कि ये मुझे नहीं बता रहा है कि मेरा ईवो कहाँ है। विंग जैसे ही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेंसन विंग का हाथ टाइट करके पकड़ लेता है, और विंग का हाथ अपनी बॉडी पर रखता है, अपने चेस्ट पर, और बोलता है विंग, विंग ये ईवो है जो तुम्हारे सामने खड़ा है, जो तुमसे पागलों की तरह प्यार करता है, जो तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता, जो तुम्हें आइलैंड में डेली नाइट प्यार करता था। वो ईवो था जो तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख पा रहा है, वो ईवो है। विंग मैं जानता हूँ कि तुम इस बॉडी से प्यार नहीं कर सकते हो, पर इस बॉडी में जो दिल है वो तुमसे प्यार करता है, क्योंकि ये दिल ईवो का है, ये दिल ईवो का है विंग, मेरे बेटे का। मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन घर में ब्लास्ट हुआ था, मेरी डेथ हो गई थी। बट अचानक तो फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जैसे ही जो दो बॉडी की दिल की धड़कन बिल्कुल ठीक थी, वो हॉस्पिटल गई, दोनों का चेकअप हुआ, तो उसमें से एक बॉडी का ब्रेन बिल्कुल डैमेज हो गया था। उस ब्रेन की नसें फट गई थी, जिसकी वजह से वो ब्रेन कभी भी एक्टिव नहीं हो सकता था, मतलब सही नहीं हो सकता था। तो डॉक्टर ने जो एक बॉडी को बिल्कुल जैसे ये कभी भी जाग नहीं सकता है, तो अचानक से
सिस्टर ने शोर मचाना शुरू कर दिया क्योंकि दूसरी बॉडी की दिल की धड़कन कम हो रही थी और वो जो धीरे धीरे उसकी दिल की धड़कन बंद हो गई। सिस्टर ने बहुत कोशिश की, बहुत उसको बिजली के झटके दिए, बट वो दिल की धड़कन नहीं चल रही थी और उसकी दिल की धड़कन बंद हो गई। तो फिर डॉक्टर ने फिर ये फैसला किया कि एक बॉडी की दिल की धड़कन नहीं चल रही है, दूसरी बॉडी की दिल की धड़कन बिल्कुल ठीक है, बट उसका दिमाग कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। तो फिर डॉक्टर ने जो फैसला किया कि इस दिल को हम दूसरी बॉडी में डाल देंगे, तो याओ ने अलाउ कर दिया। तो जैसे ही ऑपरेशन हो गया, याओ को ये नहीं बताया गया कि दिल की धड़कन किस बॉडी की बंद हो गई थी। बाद में याओ को पता चला कि जिसकी दिल की धड़कन बंद हो गई थी वो लेंजेन था, और जिसका जो ब्रेन बिल्कुल डैमेज हो गया था वो ईवो था। मतलब ईवो का दिल जो लेंजेन की बॉडी में लगा दिया गया था। तो यही ही हो सकता था, क्योंकि ईवो का ब्रेन बिल्कुल डैमेज हो गया था, ब्रेन एक्टिव नहीं हो सकता था, दिमाग की नसें पूरी तरीके से फट गई थी। ईवो कभी भी होश में नहीं आ सकता था, ईवो कभी भी देख नहीं पा सकता था। ईवो जैसे पूरी ज़िंदगी के लिए कोमा में चला गया था। ईवो की लाश बस एक ऐसी लाश थी जो ज़िंदा तो है, बट ये कभी ठीक नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, कभी ये जागेगी नहीं। तो ईवो कभी भी ठीक नहीं हो सकता था। इसी वजह से डॉक्टरों ने यह फैसला लिया, और लेंजेन की जो दिल की धड़कन बंद हो गई थी, बट उसकी बॉडी जो गर्म थी, तो 4 घंटों के अंदर अंदर लेंजेन को दूसरे हार्ट की ज़रूरत थी। और उस टाइम बिल्कुल उसके बेटे का हार्ट, मतलब उसके बेटे का दिल अपने बाप के लिए बिल्कुल तैयार था। तो डॉक्टरों ने ईवो का दिल लेंजेन को लगा दिया और लेंजेन को बिल्कुल ठीक कर दिया, और फिर लेंजेन की प्लास्टिक सर्जरी हुई। लेंजेन होश में आया। तो इसी में हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो गया। लेंजेन ने विंग का हाथ पकड़ा था और अपने दिल के ऊपर रखा था और बोल रहा था विंग, इस दिल को पहचानो, इस दिल में तुम हो, ये दिल तुमसे प्यार करता है, ये लेंजेन तुमसे प्यार नहीं करता है। जब मैं होश में आया, मुझे नहीं था पता कि मेरा दिल मेरे बेटे का है, मुझे बिल्कुल नहीं था पता। मेरे 1 महीने बाद मैं डेली याओ से यही पूछता था कि मेरा बेटा कहाँ है, मुझे मेरा ईवो बताओ। जैसे तुम अभी तड़प रहे हो ईवो के लिए, वैसे मैं भी तड़प रहा था। याओ तरह तरह के बहाने बनाता था, मुझे नहीं बताता था। पता है क्यों? क्योंकि मेरा हार्ट ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने मुझे ऐसी शॉकिंग न्यूज़ सुनाने से मना किया था। डॉक्टर ने याओ को मना किया था कि लेंजेन को अभी सच मत बताना। मैं डेली यही पूछता था मेरा ईवो कहाँ है, याओ नहीं बताता था। तरह तरह के बहाने याओ बनाता था। मैं दिन रात ईवो को सपने में देखता था। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं ज़िंदा हूँ तो अपने बेटे की वजह से, उस बेटे की वजह से जिसको मैंने अपने हाथों से मार दिया। उस बेटे ने मेरी जान बचाई। 2 महीने बीत गए थे, फिर मेरा सब्र ख़त्म हुआ और मैंने एक दिन याओ से गुस्से से पूछा। मुझे बिल्कुल मेरा सब्र ख़त्म हो गया था, मुझे अपने बेटे ईवो को देखना था। याओ ने फिर जाके मुझे सब सच बताया। मुझे सच बताया कि मेरा बेटा मर चुका है। याओ ने मुझे बताया कि लेंजेन, तुम्हारा बेटा कब का मर चुका है, बट वो तुम में ज़िंदा है, तुम्हारे अंदर वो ज़िंदा है। तब मुझे सब सच का पता लगा, तब जाके मुझे सब कुछ पता चला। याओ बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था, याओ बहुत माफ़ी मांग रहा था, बट इसमें याओ की तो कोई गलती नहीं थी, किसी की गलती नहीं थी, गलती सारी मेरी थी। मैंने अपने हाथों से अपने बेटे को मार दिया और उसकी सांस से लगा हूँ जी रहा हूँ। ये है मेरी सज़ा, जो मैंने अपने बेटे को मार दिया। अब लगा हूँ, अब वही बेटा लगा है, मुझे हेल्प कर रहा है मेरी सांस लेने में। इसी तरह दिन बीतते गए। ये सदमा मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। याओ मेरा ध्यान बदलता था, मुझसे बातें करता था, बट मुझसे भूल ही नहीं रही थी मेरी फैमिली, मुझसे मेरी फैमिली नहीं भूल रही थी भी। फिर एक दिन मैं याओ के साथ बैठा हुआ था, तो अचानक से टीवी में एक न्यूज़ आई कि विंग, तुम्हारी न्यूज़ आई कि नंबर 1 बिजनेसमैन के बेटे की शादी है, विंग की शादी है। वो न्यूज़ जब मैंने सुनी तो अचानक से मेरे दिल में अजीब सा दर्द होने लगा, और मैं जब टीवी की तरफ देख रहा था
तो तुम्हारी पिक थी सामने, और जब मैंने वो पिक देखी कि विंग की शादी है, उस टाइम मेरा दिल बहुत अजीब सा दर्द कर रहा था और मैं उसी टाइम रोने लग गया। याओ मुझे देख रहा था, याओ मैंने अपने दिल पर हाथ रखा था और मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, और मैं वही तुम्हारी पिक ही न्यूज़ में जो आ रही थी मैं उसी को देख रहा था। तो याओ देखता है कि मेरी आंखों में आंसू है, तो याओ आता है मेरे पास, बताए या मुझे बोलता है लैंसन क्या हुआ, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, तो आओ तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, ये वो दर्द नहीं है, ये कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि ईवो तुमसे कितना प्यार करता था, क्योंकि तुम्हारी पिक जब मैं देख रहा था तो मेरा दिल इतना खुश, इतना सुकून में हो रहा था। बस जब मुझे ये याद आता था कि विंग की शादी है तो वही दिल दर्द में हो रहा था। तब मैं समझ गया कि इस दिल में विंग है। प्रिंसिपल लैंसन विंग से प्यार नहीं करता है, ये दिल विंग से प्यार करता है जो कि ईवो का है। ये दिल तुमसे प्यार करता है विंग, मुझे गलत मत समझो, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया है, कभी भी नहीं। तुम तो मेरे बेटे की उम्र के थे। गलती सारी इस दिल की है जो तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता था, और तुमने जो मेरे साथ किया था उस वीडियो को वायरल करके मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी, वो गुस्सा था मुझे। फिर मैंने शादी के दिन ही तुम्हें किडनैप करने का फ़ैसला किया और मैंने ये सब कुछ याओ को बता दिया था। याओ ने पहले मुझे बहुत मना किया, पर जब मैंने याओ को सब कुछ बताया तो याओ को भी गुस्सा था तुम पर, और याओ ने फिर पूरी तरीके से मेरी मदद की। फिर मैंने और याओ ने मिलकर तुम्हारा किडनैप किया। याओ भी मेरे साथ आइलैंड आना चाहता था, पर मैंने याओ को नहीं आने दिया। मैंने कहा नहीं, मैं इस विंग के साथ खुद ही देखूंगा। मेरे सामने तुम्हारी बॉडी थी, तुम बेहोश थे और मैं तुम्हें देख रहा था। मेरा दिमाग तुम इतना दर्द देने का सोच रहा था, और दूसरी तरफ वो दिल जो तुम्हें देखकर खुश था, जो तुम्हें देखकर सुकून में था, जो तुम्हें प्यार करना चाहता था। मैं इस दिल और दिमाग की लड़ाई में फंस गया था मैं। तुम्हें क्या पता कि मैंने किस तरह ये दिन गुजारे हैं। जब तक मुझे एहसास होता है कि मेरे अंदर मेरे बेटे का दिल है, तो तुम्हें क्या लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि मैंने अपने बेटे को मार दिया। अब लगा हूँ उसी की सांसें जी रहा हूँ, जो ज़िंदगी उसको जीनी थी वो मैं जी रहा हूँ। मुझे कैसा फील हो रहा है, तुम्हें कोई एहसास भी है विंग? आज तुम्हें पता चल गया। लैंसन विंग को देख रहा था, लैंसन की आंखें आंसू से भरी हुई थी। लैंसन के फेस से आंसू गिर रहे थे। लैंसन बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग ने उसी तरह लैंसन के दिल पर हाथ रखा था और उस दिल की धड़कनों को महसूस कर रहा था। और विंग यही सोच रहा था कि मेरे ईगो की डेथ हो गई और ये दिल मेरे ईगो का है जो कि अभी लैंसन की बॉडी में है। तो विंग ये सोच रहा था, बहुत हर्ट हो रहा था। विंग बहुत ज़्यादा सदमे में था। और विंग फिर लैंसन को हक कर लेता है, लैंसन के दिल पर अपना फेस रखता है, लैंसन के दिल की धड़कनों को सुनता है। और विंग माफ़ी मांग रहा होता है, बोलता है मुझे माफ़ कर दो ईवो, मुझे माफ़ कर दो। इतने सालों से तुम मुझे प्यार कर रहे थे और मैं समझ ही नहीं पाया कि ये मेरा ईवो ही है। मतलब इतने साल से मुझे प्रिंसिपल लैंसन टॉर्चर कर रहा था, और फिर बाद में यही ईवो मेरी केयर करता था। वो ईवो था जो मुझे हर्ट नहीं देख पाता था और मेरी केयर करता था। प्रिंसिपल लैंसन मुझे हर्ट करता था और वही ईवो मुझे प्यार करता था। विंग ये सोचता है, विंग बहुत ज़्यादा रोता है और माफ़ी मांगता है, और लैंसन जो विंग को हक कर लेता है, बोलता है विंग मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी गलती नहीं थी, बट मैंने फिर भी तुम्हें इतना टॉर्चर किया, तुम्हें इतना हर्ट किया। 3 साल तक तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर रहा था मैं, मुझे माफ़ कर दो विंग। विंग कुछ नहीं बोलता है, विंग बस रोए जा रहा था
और लेंसन के दिल की धड़कन सुन रहा था। लेंसन की दिल की धड़कनों पे अपना फेस रखा था और बहुत टाइट करके लेंसन को हक किया था और रोए जा रहा था और माफ़ी मांग रहा था। ईबो मुझे माफ़ कर दो, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। न मैं वो वीडियो बनाने के बारे में सोचता, न जॉन उसको अपलोड करता, न वो वायरल होती, न तुम लोगों की बदनामी होती, न लेंसन के सामने उसकी वाइफ और उसकी बेटी की डेथ होती, तो न वो अपने आप को जलाता, तो तुम भी आज ज़िंदा होते। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैंने तुम लोग की लाइफ बर्बाद कर दी। मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं ऐसे नहीं जी सकता हूँ, मैं ऐसे नहीं जी सकता हूँ। नहीं, विंग ऐसा सोचता है। और फिर विंग जो लेंसन को छोड़ देता है, लेंसन को छोड़ देता है, लेंसन को दिखता है तो उसको ईबो नज़र आता है। और विंग लेंसन को देखता है तो विंग को उसमें ईबो नज़र आता है, ईबो जो उसको स्माइल कर रहा था। तो फिर थोड़ी देर बाद विंग को ईबो में लेंसन नज़र आता है, फिर ईबो नज़र आता है, फिर लेंसन। तो विंग जो पागल हो रहा होता है और विंग जो हट जाता है वहाँ से और आता है रूम के बाहर। लेंसन विंग के पीछे ही था। लेंसन बताया विंग, विंग रुक जाओ, विंग, विंग मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता हूँ, मैं मर जाऊँगा। ये दिल तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता है विंग। विंग सुन रहा था बट विंग बस आगे ही जा रहा था। विंग रूम के बाहर चला जाता है। लेंसन विंग के पीछे था, विंग को रोक रहा था। विंग देखता है रूम के बाहर बच्चे नहीं थे, तो विंग मेन गेट की तरफ देखता है। बच्चे याओ के पास थे और याओ जो बच्चों को बाहर लेके गया था और मेन गेट को बंद कर रहा था। तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग मेन गेट की तरफ भागता है और बताए याओ, याओ गेट बंद मत करना। याओ जो गेट बंद कर रहा था, विंग बहुत भागता है बट विंग के मेन गेट के पहुंचने से पहले ही याओ जो मेन गेट बंद कर देता है और बाहर से कुंडी लगा देता है। विंग चीखता है, विंग बताए याओ, याओ गेट खोलो, याओ, याओ मैं यहाँ पागल हो जाऊँगा, मैं नहीं देख सकता हूँ। याओ गेट खोलो, याओ मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, मैं नहीं देख सकता हूँ। मैंने लेंसन की लाइफ बिल्कुल बर्बाद करके रख दी, मैं वो नहीं रह सकता हूँ, मैं इसके लिए लकी नहीं हूँ, मैं इसको और तकलीफ नहीं दे सकता हूँ। याओ गेट खोलो, याओ मुझे इसके लाइफ से दूर जाना है। मैं जितना इससे दूर रहूँगा उतना ही ये खुश रहेगा। विंग इसी तरह बोलता है और गेट टक टक करता है। याओ बिल्कुल भी विंग की बात नहीं सुनता है। याओ बच्चों को ले जाता है और याओ देखता है तो वो आंटी जो खड़ी थी और वो देख रही थी, तो याओ उस आंटी को इशारा करता है कि गेट नहीं खोलना है। तो आंटी सर हिलाती है, बोलती है नहीं खोलूँगी। तो याओ स्माइल करता है और बताए जब तक ये लोग राज़ी ना हो जाए गेट नहीं खोलना। तो आंटी स्माइल करती है, बोलती है ठीक है। और याओ जब बच्चों को लेकर जाता है, याओ ने घर के बाहर ताला लगा दिया होता है और चाबी जो अपने जेब में डाल देता है। विंग की आवाज़ें, चीखने की आवाज़ें आ रही थी कि गेट खोलो याओ, याओ गेट खोलो, बट याओ नहीं सुनता है। ईबो और यानली जो विंग की आवाज़ सुनती हैं, तो ईबो और यानली जो गेट पे आती है, गेट पे टक टक करती है और याओ को बोलती है कि गेट खोलो। याओ के पैरों को पकड़ते हैं और बोलते हैं, गेट की तरफ इशारा करते हैं कि गेट खोलो। बट याओ बच्चों को बोलता है कि मैं तुम लोग को चॉकलेट खिलाता हूँ, आओ तुम लोग को बहुत ज़्यादा चॉकलेट खिलाऊंगा। याओ बच्चों को ऐसे बोलकर बच्चों को ले जाता है। विंग जो घर के अंदर चीख रहा था कि मुझे इस पर्सन से दूर लेके जाओ, मैं इसके लिए लकी नहीं हुई। आओ अपने दोस्त के बारे में सोचो, अगर तुमने मुझे इसके साथ और रहने दिया तो ये और तकलीफ़ें देखेगा। बट याओ अब विंग की एक भी नहीं सुनता है। याओ बाहर से बोलता है, विंग तुम ही इसकी खुशी हो, आज तुम लोगों को एक दूसरे के साथ राज़ी होना है। आज अगर तुम लेंसन से दूर हो गए तो मतलब तुम कभी नहीं आओगे, मैं तुम्हें कभी भी लेंसन से दूर होने नहीं दूंगा। तुम लेंसन के हो और तुम ही इसकी लाइफ हो, तुम ही इसकी खुशी हो। तुम दोनों को आपस में जितने भी गिले शिकवे हैं उसको आज और आज रात को ही क्लियर कर लो। मैं रात को आऊँगा चेक करने, अगर तुम लोग किसी तरह झगड़ा ही हुआ तो मैं बच्चों को बिल्कुल भी अंदर आने नहीं दूंगा, और अगर तुम लोग राज़ी हो गए तो बच्चे रात को तुम लोग के पास होंगे। नहीं तो भूल जाओ बच्चों को और भूल जाओ कि ये गेट कभी खुलेगा, क्योंकि मैं ये गेट कभी नहीं खोलूँगा। तो विंग जो गेट को बहुत बुरी तरीके से मारता है और बोलता है, याओ मैं कह रहा हूँ गेट खोलो याओ।
याओ हंसता है। याओ बताए मैं गेट नहीं खोलूँगा और मैंने घर के बाहर ताला लगा दिया है। और तुम्हें नहीं है पता कि मैंने घर के बाहर एक ऐसे पर्सन को खड़ा किया है जो किसी को भी तुम्हारे गेट को टच करने भी नहीं देगा। और याओ ऐसा बोल के आंटी को देख रहा था। आंटी जो याओ को देख के स्माइल करती है और याओ को इशारा करती है कि याओ तुम बेफिक्र रहो, तुम बस जाओ बच्चों को लेकर, इनके गेट के करीब भी किसी को नहीं छोड़ूंगी। तो याओ स्माइल करते हैं, आंटी को देखते हैं और आंटी याओ को देखती है। तो ये दोनों स्माइल करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लेंज़ेन और विंग घर में क्या कर रहे हैं। तो अब हम घर के अंदर आते हैं। तो क्यों ना अगर मैं फैन का एक्शन रोक दूँ तो कैसा रहेगा, क्योंकि शायद आप लोग भूल रहे हो मैं इंसान हूँ, कोई टेप रिकॉर्डर नहीं जो चपड़ चपड़ लगी हुई होगी और थकूंगी नहीं। एक तो कब से लगी हूँ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं कितनी थक गई और रो भी रही थी, मैं कितनी हर्ट हुई। आप लोग को फील हुआ मैं हर्ट हुई? नहीं हुआ। कहाँ होता है आप लोग को फील? आप लोग बहुत बुरे हो। आई हेट यू। आगे क्या होता है वो मैं अगली पार्ट में बताऊँगी। अगला पार्ट लास्ट पार्ट है। तो चलो फिर देखते हैं कि विंग और लेंज़ेन क्या करते हैं घर के अंदर। क्या क्या इन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर ये स्टोरी कोई और ही मोड़ लेगी। देखने के लिए रोमानिया के साथ रहिए, द टॉक्सिक लवर फैन फैक्शन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डिंग 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 डिंग।